हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और अभी हमारा एक सीरीज चालू है जीए ईएसआई एफएम कंसेप्ट्स का। उसमें एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है और आपको ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी स्टॉप करके लिखना है आपको एसबीआई चेयरमैन का नाम पता है या नहीं। वो कमेंट सेक्शन में लिखिए, यानी कि हम चेक करेंगे कि ये वीडियो बनाने से पहले आपने ये पढ़ा था क्या और आपने वो नाम याद रखा था, क्योंकि साउथ इंडियन जो नेम्स होते हैं थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं याद रखने के लिए। और आज एक स्पेशल डे भी है, 1 जुलाई को क्या क्या होता है वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिए आगे जाने से पहले। तो आप खुद का नॉलेज चेक कर सकते हैं। और आपको पता है ये जो सारी एग्जाम्स होती है वो यूपीएससी पकड़ी है, स्टेट पीसीएस पकड़ी है, आरबीआई ग्रेड भी पकड़ी है, नाबार्ड ग्रेड पकड़ी है, सेबी ग्रेड पकड़ी। इसमें काफ़ी सारा रोल होता है मेमोराइजेशन का, रट्टा लगाने का। वो हमें पसंद हो या ना हो, आपको पता है इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और पास होने के लिए जो कुछ भी करना होता है वो हमें करना पड़ता है। तो चलो, और इसमें हम ये भी देखेंगे कि इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है और ये भी देखेंगे कि वाई ही इज़ ऑलवेज फ्रॉम एसबीआई। अदरवाइज बाकी जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है उनके चेयरमैन और ईडी एक बैंक से दूसरे बैंक जाते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के जो जीएम है वो दूसरे बैंक में ईडी बन के जाएंगे, तीसरे बैंक के ईडी चौथे बैंक में सीएमडी बन के जाएंगे। तो ये बाकी पब्लिक सेक्टर बैंक्स में होता है, लेकिन एसबीआई का जो चेयरमैन है वो एसबीआई से ही आता है, जिन्होंने एसबीआई को एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर ज्वाइन किया होगा 30-35 साल पहले। तो ये कंसेप्ट है, हम ये अच्छे से देखेंगे। चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये न्यूज़ आपने पढ़ा होगा, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, ठीक है, सेट्टी, SETTY इनका ये नाम है, आपको याद रखना है। और FSIB ये भी आपको पहले लिख, मैं आपको आगे जाके बताऊंगा FSIB का फुल फॉर्म क्या है, आपको लिखना है। और आज है 1 जुलाई, और 1 जुलाई को क्या क्या होता है देखिए। एसबीआई का फाउंडेशन डे है, कैनरा बैंक भी फाउंडेशन डे है, चार्टर्ड अकाउंटेंट डे है, जीएसटी डे है, एंड आज डॉक्टर्स डे भी है। इतने सारे डेज है आज। जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर आपको डेज का प्रिपरेशन करना है तो साल में कम से कम 1000 ऐसे डेज होंगे, कभी किसी दिन 2 होंगे, किसी दिन 4, आज देखिए आज 5 है। तो वो उसका प्रिपरेशन आप कैसे करेंगे, तो आपको सेलेक्टिव होना पड़ेगा। एटलीस्ट 100 जो डेज है आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। आपको सेलेक्टिव पढ़ाई करेंगे। अगर आप 1000 के पीछे जाएंगे तो फिर आपका कभी प्रिपरेशन नहीं होगा। ऐसे सेलेक्टिव करके कभी इंट्यूशन के बेस पे आपको प्रिपरेशन करना है। 100 डेज अच्छे से याद रखिए जो आपको लगता है। जैसे ये है 1 जुलाई के, ये चारों के चार, पांचों के पांचों इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आप कभी नहीं भूलेंगे। एसबीआई है, कैनरा बैंक है, सीए है, उसके बाद डॉक्टर है एंड जीएसटी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आज का इंफॉर्मेशन। अभी देखते हैं ये FSIB क्या है, फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन बोर्ड। अभी रिसेंटली फॉर्म हुआ है 2022 में, 1 जुलाई, ठीक है, 2022। तो हम FSIB डे भी बोल सकते हैं आज, क्योंकि आज के दिन ही इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है 2 साल पहले। और यहाँ पर देखेंगे तो ये तीनों के तीनों ये है आईएएस ऑफिसर्स है, ये आरबीआई के करंट डिप्टी गवर्नर है, उसके बाद सीए है, कोई प्रोफेशनल है, और ये दीपक सिंघल सर आरबीआई के एक्स ईडी है और प्रेजेंटली ये मेंबर है आरबीआई सर्विस बोर्ड के। जो जो लोगों ने आरबीआई का इंटरव्यू दिया होगा पिछले 2 साल में उनको पता है ये सर है। और ये सर जब मैं आरबीआई में था तब से हम इनको जानते हैं। ये बहुत बहुत स्ट्रिक्ट है। मतलब अभी एसबीआई आपका जो सर्विस बोर्ड होगा आरबीआई का, वो चेयरमैन से लोग नहीं डरते, लेकिन इनसे डरते हैं। बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन मतलब अगर क्वेश्चन पूछेंगे थोड़ा सा नेचर उनका लगता है कि यार बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन अगर आप आंसर दे देंगे तो वो खुश हो जाएंगे। तो ये है बोर्ड, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो अभी यहाँ पे देखना है, ये अभी मैं पढ़ता हूँ कि द रोल ऑफ FSIB, आपको फुल फॉर्म पता चल गया है। ये क्या है, रिकमेंड करना है नाम। द फाइनल डिसीजन इज टेकन बाय द अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। मैं बताऊंगा आपको कौन कौन होता है अपॉइंटमेंट्स कमिटी में, बट नॉर्मली द कमिटी गोज अहेड विद द FSIB रिकमेंडेशन एंड मेक्स द फॉर्मल अपॉइंटमेंट, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा था ना कि एसबीआई से ही क्यों होता है, तो ऐसा कोई एक्ट में नहीं लिखा, लेकिन ये कन्वेंशन है। एज पर द कन्वेंशन द चेयरमैन इज अपॉइंटेड फ्रॉम द 4 सर्विंग मैनेजिंग डायरेक्टर्स ऑफ द एसबीआई प्रोवाइडेड दे हैव एटलीस्ट 3 years ऑफ सर्विस लेफ्ट। 3 साल का सर्विस होना चाहिए एंड दे हैव बीन मैनेजिंग डायरेक्टर फॉर एटलीस्ट 1 year। देयरफॉर अभी जो सीनियर मोस्ट है एमडी आलोक कुमार चौधरी, वो सर अभी नहीं बन सकते क्योंकि 3 साल का सर्विस नहीं है। इज नॉट एलिजिबल फॉर द इंटरव्यू आज ही इज रिटायरिंग ऑन 30 जून। सो द न्यू एमडी राणा आशुतोष कुमार
विल ज्वाइन ओनली ऑन जून 30। अभी मतलब कल उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। द FSIB हैज़ ऑलरेडी रिकमेंडेड द नेम ऑफ द सिंह एज द 4th मैनेजिंग डायरेक्टर। मैं SBI का पूरा स्ट्रक्चर दिखा दूंगा आपको, वो बाकी बैंकों से अलग है क्योंकि SBI का जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, उनका मैनेजमेंट है, वो अलग एक्ट से होता है, उसको कहते हैं SBI एक्ट 1955। और बाकी नेशनलाइज जो बैंक है उनका एक 69 में हुआ था और उसके बाद 1980 में होता। तो वो जो एक्ट है नेशनलाइज बैंक एक्ट, उसके हिसाब से बाकी बैंकों का काम चलता है। अभी हम देखेंगे कि अपॉइंटमेंट्स कमेटी जो होती है कैबिनेट की, वहाँ पर 2 मिनिस्टर्स होते हैं, एक प्राइम मिनिस्टर है और यहाँ पे होम मिनिस्टर है। करेक्ट। तो जनरली जो रिकमेंडेशन होता है वो इसको अप्रूव करते हैं। रेयर केस में अगर उनको लगता है कि ये कैंडिडेट सूटेबल नहीं है तो उस केस में चेंज हो सकता है, अदरवाइज ये फॉर्मल प्रोसेस होता है। अभी प्रेजेंट स्ट्रक्चर ये है। अभी दिनेश कुमार सर SBI के चेयरमैन थे और अभी नए जो चेयरमैन आए हैं वो शेट्टी सर है। और एक्चुअली यहाँ पर 4 MDs होते हैं, ठीक है, 4 MDs होते हैं अभी, लेकिन एग्जिस्टिंग 3 ही थे, एक पोस्ट वैकेंट थी। तो अभी ये सर जो है शेट्टी सर अभी ये चेयरमैन बन गए और नए MD का भी अपॉइंटमेंट हुआ है, जो आपने पिछले स्लाइड में देखा है। तो ये देखिए, ये है चेयरमैन, उसके बाद MD होते हैं, जनरली 4 MD होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अभी शेट्टी सर जो है वो अभी चेयरमैन बन गए हैं और आशुतोष कुमार जो है, आशुतोष कुमार सिंह सर है, ये अभी नए MD हो गए। और बाकी यहाँ पे SBI में एक और पोजीशन होता है DMD, डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर। ये जो पोजीशन है ये बाकी बैंक में नहीं है। SBI का स्ट्रक्चर अलग है, चेयरमैन होते हैं, MD होते हैं 4 और बाकी 9-10 यहाँ पे DMD होते हैं। बाकी बैंक का स्ट्रक्चर कुछ बैंक्स में अगर आप जाके देखेंगे तो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होते हैं, कुछ जगह पे चेयरमैन है, फिर उनको CEO या MD भी कहा जाता है और फिर ED होता है वहाँ पे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। SBI में ED का नाम उस टाइप का पोस्ट यहाँ पे नहीं है। और जो MD होते हैं उनको अलग अलग टाइप का पोस्ट मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है, करेक्ट। जैसे ग्लोबल मार्केट है, CEO है, करेक्ट, कोई इंटरनल ऑडिट है, करेक्ट, कोई फाइनेंस है, ग्रुप कंप्लायंस ऑफिसर है, ठीक है। तो इस तरीके से ये अलग अलग उनको प्रोफाइल्स यहाँ पे दिए जाते हैं। और बाकी अगर आपको RBI का कोर्स हमसे लेना है या कोई भी जानकारी लेनी है तो आप यहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हैं। हमारे जेन्युइन यहाँ पे रिजल्ट्स है। कल मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने दिखा दिया था कि इतने सारे क्वेश्चन आए थे, 75%। देखो, जब हम इतना प्रूफ देते हैं उसके बाद भी लोगों को डाउट रहता है, तो ऐसे लोगों जिनको लाइफ में हर जगह पे डाउट है, करेक्ट, तो आपको देख लेना है। अगर आपको पसंद आया तो ले लो, अदरवाइज मत ले लो। अदरवाइज जो ये आर्ग्यूमेंट में जाते हैं ना हम हर जगह पे, फिर ये सच में आया था क्या, फिर आपको इस लोगों को पूछेंगे, उनको पूछेंगे, डेमो है, आप जाके देखना है, मार्केट में 3-4 प्लेयर्स है, कहीं से भी जाके ले लो। मैं तो कभी नहीं कहता भी हमसे ले लो, कहीं पे भी जाके ले लो, लेकिन पढ़ाई चालू कर दो। अभी तो टाइम बिल्कुल नहीं है, लोग अभी भी आर्ग्यूमेंट करते रहेंगे। तो ये आर्ग्यूमेंट के फेज में आपको नहीं जाना है और आपको खुद डिसीजन लेना है। आप जाके देख सकते हैं कौन कौन टीचर पढ़ा रहे हैं, उनका बैकग्राउंड देखिए, उनकी क्वालिटी देखिए, रिजल्ट्स देखिए। देखो, रिजल्ट्स पे अगर किसी को भरोसा नहीं रहता है तो कंटेंट पे रहता है। कंटेंट जाके देखो कि प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आए थे, वो फुल प्रूफ दिया हुआ है, एक स्क्रीनशॉट दिया वो। अगर आपको भरोसा लगता है तो आप आगे जा सकते हैं, अदरवाइज आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको और कौन सी कंसेप्ट चाहिए कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।